अजुकल्ला का पहना चाहिए ना। ओके। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं हूं शहजाद मेमन। आज मैं आपको सखर बैराज के मुकाम से अपडेट दे रहा हूं और ताज़ा तरीन मनाजिर है कि कितना सैलाब आ चुका है जो मुल्तान में और पंजाब के इलाके में देख सकते हैं जितनी तबाहकारियां हुई हैं। यहाँ पे भी सखर बैराज पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे सखर बैराज के मुख्तलिफ गाँव जो हैं वो तकरीबन थोड़े बहुत ज़ेरे आ चुके हैं। अभी सैलाबी रेरा यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ तक सखर से मुल्तान से यहाँ तक पहुंचा नहीं है। और इस वक्त गांव के जो मुख्तलिफ गांव में जो रिहायशी हैं, जो समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनका जो सामान वगैरह है, दीगर एक्टिविटी है, उनको सेफ साइड मुंतकिल किया जा रहा है। 1112 इस काम में सरे अंजाम है और इस वक्त मैं इस 1112 की बोट के अंदर मौजूद हूँ और हम इस वक्त दरियाई सिंध के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ गाँव हैं जो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। इनको सेफ साइड के जो लोग हैं, जो उनके गाँव में पानी आ चुका है, फसल भी लगी हुई है और वो बेचारे अपना घर छोड़कर सेफ साइड मुकाम पर भेजा जा रहा है उनको। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे ये जो लाइव ये मनाजिर हैं, ये देखिए, ये बच्चे हैं और तकरीबन ये दरिया सिंध के किनारे में मतलब समंदर में नहा रहे हैं और इसके बाद इनको सेफ साइड जगह मुंतकिल करना जा रहा है और रेस्क्यू 1112 जो है इस वक्त काम कर रही है और इनको सेफ साइड मुंतकिल किया जा रहा है। ये लोग पानी में नहा रहे हैं, इनको रोका जा रहा है और मुख्तलिफ गांव हैं जो उनको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाए। आइए हम चलेंगे, जानसेब भाई होते हैं हमारे साथ, जानसेब भाई से भी बात करेंगे। जानसेब भाई हमें बताएंगे कि कौन कौन से गांव और कौन कौन सी जगहें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। चलिए जानसेब भाई के। अच्छा जानसेब भाई, ये बताएगा सैलाब की जो सूरत हाल है पंजाब में, जिस तरीके से तबाहकारियां हैं, सिंध में अभी तक पहुंचा नहीं है, क्या कहेंगे? अगर आ जाएगा तो क्या अमला के मुकम्मल काम हो चुका है और सिंध हुकूमत ने कितना अमल दमल मतलब काम करवा चुकी है और इस वक्त क्या देखना आप ये मनाजर? शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं कच्चे के इलाके गोट मीरो खान जतोई में। ये सिंध के जो सखर का जो कच्चे का इलाका है ये वो है और यहाँ पर जब भी अभी सूरत हाल बनती है तो जो लोग हैं जो कच्चे में रहते हैं, जो दरिया के करीब रहते हैं किनारों पर, तो उनके लिए एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है और इस वक्त भी जो है बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यहाँ पर जो कच्चे के लोग हैं उनको रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है क्योंकि मुमकिन है सैलाब के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, जो मुताल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है रेस्क्यू का अमला जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, महफूज मकामात तक पहुँचा रहा है। ये जो लोग हैं ये कच्चे में ही रहते हैं, ये कच्चा जो इलाका है वो दरिया सिंध का इलाका है। जब पानी आता है तो वो इलाके जो है उस पानी से डूब जाते हैं और उससे पहले ही जो तमाम तर इकदाम है उनको करने के लिए हुकूमत भी जो है इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही है हमें। और जो तमाम तर अमला है, रेस्क्यू का अमला हो या चाहे दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका अमला हो, इस वक्त हमें वो इंतहा मुतहरिक नज़र आता है। यहाँ पर एक फैमिली थी जो गोट मीरो खान कच्चे के इलाके में रिहाइश पजीर थी, वहाँ पर उनकी ज़रूरी ज़मीनें भी थी, उनके घर भी थे, लेकिन अब वो जो है यहाँ से उनको महफूज मकामात के लिए मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड जो सैलाब है वो काफ़ी बताया जा रहा है। तकरीबन महकमा आपाशी के जो है आदाद शुमार के मुताबिक दरिया सिंध और सखर बैराज के मकाम पर अगले चंद रोज में 6 से 7 लाख क्यूसिक जो पानी है वो एक्सपेक्टेड है। उसी वजह से जब भी इतना बड़ा सैलाब आता है या सुपर फ्लड होता है या हाई फ्लड होता है तो तमाम तरह इंतजाम उसको किए जाते हैं और इसी हवाले से इंतजाम अभी भी किए जा रहे हैं। लोगों को पता है कि जब पानी की सतह में इजाफा होगा तो उनकी ज़र ज़मीनें जो हैं वो भी डूब जाएंगी, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी जानी और माली नुकसान की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। तो इस हवाले से तमाम तरह इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं, तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अगले 3 से 4 रोज़ के बाद जो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जो सिंध के दरिया हैं, जो सिंध के बैराजेज हैं, स्पेशली गुड्डू बैराज हो गया, सखर बैराज हो गया, कोटी बैराज हो गया, तो वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल वाज़ेह एक ब्रॉडर वे में एक जो पिक्चर जो है वो क्लियर तब होगी जब पंजत के मकाम पर जो है पानी की सतह में इजाफा होगा और जो पानी आएगा उसके बाद ये मालूम होगा कि सिंध में जो है दरिया सिंध में हो गया या सखर बैराज के मकाम पर, कोटी बैराज के मकाम पर पानी जो है कितने क्यूसेक आ सकता है। लेकिन उससे पहले हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। जो लोग इस वक्त कच्चे के इलाकों में मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पर फैमिलीज मौजूद है जो पहले जो है दरिया के बीच में जो है कि उनके घर थे, अब उनको जो है मकाम मुंतकिल किया गया है, महफूज मकामात के लिए मुंतकिल किया गया। लेकिन ये इकदाम इनके लिए अभी भी जो है वो काफ़ी नहीं है क्योंकि इस वक्त
वक्त भी आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इनको किसी महफूज मकामात के लिए मुंतकिल किया जाए। जैसे आपको पता है कि 2022 के फ्लड में, 2010 के फ्लड में लोगों को जो है शहरी की जानिब भेज दिया गया था। वहां पर स्कूलों में उनकी रिहाइश दी गई थी, वहीं पर उन्हें खाने पीने की तमाम तरह इंतजाम जो है वो किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी इनके जो माल मवेशी वो भी फंसे हुए हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उनको भी रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। ये बताइएगा कि हेल्थ के हवाले से और रेस्क्यू कौन कौन से इदारों को लाइन अप करा गया है कि अल्लाह ना करे अगर बड़ा मसला हो तो उसमें आप किस किस इदारे से मदद दी गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि जब भी सैलाब आता है, जब पानी की सतह में इजाफा होता है, तो मुख्तलिफ जो पेट की बीमारियां हैं उसमें इजाफा होता है। डायरिया हो गया, हैजा हो गया, और इस तरह की जो भी बीमारियां होती हैं वो जो है फूट पड़ती है। एक वायरल जो है बीमारियों की जो मुख्तलिफ बीमारियां वो वायरल सूरत करते हैं, वबाई अमराज जो है वो फूट पड़ते हैं, जिनमें स्किन की डिजीज होती हैं, जिनमें पेट खराब होता है, बुखार होता है, अचानक से जब पानी आता है नया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वो आबो हवा भी जो है वो भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नुकसान आते हैं उसके बढ़ने का खदशा जो है वो ज्यादा पैदा हो जाता है। इस वक्त महकमा सेहत को जो है वो भी इकदाम करने होंगे उनकी जानिब से। अगर शहर के मकामात पर बहरहाल इतने क्या कहते इकदाम नहीं किए गए, इतने मेडिकल कैंप कायम नहीं किए गए, लेकिन उनको भी इस वक्त करना चाहिए, क्योंकि पानी है, जब दिल चाहे पानी का आ सकता है। और भारत जो है उसकी अभी जारियत भी वो भी जो है वो भी जारी है। भारत भी जो है बगैर बताए पानी भेज देता है। हालांकि उससे पहले उसने 2 दफा पानी जो है जब उसने पाकिस्तान की तरफ भेजा तो उसने बताया, लेकिन इस दफा जो बातें की जा रही है कि जो सलाल डैम है तमाम दरवाजे उसके खोल दिए गए हैं, तो ये भी जो पानी है ये हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है। और दूसरी बात है कि पंजाब के दरिया हैं वो छोटे, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन दरिया सिंध को तो आम अल्फाज में दरिया भाषा भी कहा जाता है, और हिमाचल से इतना बड़ा है कि अच्छा खासा जो पानी है वो अपने आप में समाकर वो महफूज मकाम जो है इंडस डेल्टा उसकी तरफ भेज सकता है। महफूज मकाम इसलिए क्योंकि दरिया जो है नेचुरल है, उसका एक कुदरती एक निज़ाम बना हुआ है। उसी निज़ाम के तहत जो ये पानी जो समंदर में जाता है और उसके बाद जो इंडस डेल्टा है उसकी जो बहाली होती है उसका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सिवाय रेस्क्यू 111 के कोई इदारा मतलब नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे को दिखाई दे रहा है कि सिर्फ रेस्क्यू 111 नजर आ रहा है, और कोई इदारे नहीं आ सकते अगर नहीं। ऐसा बड़ा मसला आ गया तो? खुदा न खाते जब उस तरह की सिचुएशन पैदा होती या हो सकती तो दीगर इदारे भी आएंगे, लेकिन रेस्क्यू 112 भी मेरे ख्याल से हुकूमत का इदारा है, वो भी इसी वजह से इस वक्त ऑन ग्राउंड है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ना, तो ये सखर का जो इलाका है, सहरा सिंध का जो बैराज का जो इलाका है, यहाँ पर जो सिचुएशन है इस वक्त तो खुदा न खासा इस तरह की गंभीर सिचुएशन नहीं, तफसील सूरत नहीं है। यहाँ पर ये पानी तो मेरे ख्याल से वैसे भी आम दिनों में होता है, लेकिन आपको तो पता है जिस तरह पानी की शिदत में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन पानी जो है बढ़ता जा रहा है। आज जो है दरिया सिंध जो सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह जो है वो कम हुई है, कल ज्यादा थी। गुड्डू के मकाम पर 3,00,000 क्यूसेक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2,000 क्यूसेक जो है पानी है वो खड़ा है। भाई ये जाके जो साइयान के लाए था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1112 अपना जो गांव के लोग फंसे हुए हैं जिस तरीके से उनका सामान वगैरह दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है, और तमाम किस्म के जो इनके चारपाइयाँ हैं, मवेशी हैं, तमाम चीज़ें उठा मतलब दूसरी जगह सेफ जगह पे मुंतकिल की जा रही है। तो बहुत सारे गांव हैं इस वक्त, और रेस्क्यू 1112 इस वक्त काम करने में मसरूफ़ है। जी, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये गांव है कोई जोठियों गांव है यहाँ पे, और यहाँ से इनको मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे इनके लांच है और ये अपना सारा सामान लेकर सेफ साइड मुंतकिल हो रहा है। ये गांव के लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हर गांव के लोग बेचारे परेशान हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें भी कोई सेफ साइड जगह पे मुंतकिल किया जाए। ये देखें, आप बुला रहे हैं जैसे कि, और इनके पास इस वक्त एक बोट यहाँ पे लगी है जो मुख्तलिफ जगहों पे ये देख सकते हैं। ये भी एक गांव है जो चारों तरफ अपना सिंध दरियाई सिंध है, और इसके बाद यहाँ पे ये लोग फसल भी करते हैं, रिहाइश भी इनकी यहीं पर है, और ये सखर बैराज के बिल्कुल करीब है। तो हम आपके चलते हैं और इनके पास मुख्तलिफ गाँवों उनका भी विजिट आपको करवाएंगे। चलिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर बैराज के मकाम पर, कच्चे के इलाके बचल शाह के गांव मोरो खान जदोई में। यहाँ पर सैलाब की जो सूरत हाल है
उसके लिए मैं आपको अपडेट करने के लिए दरिया सिंध के दरमियान से सख्त मौजूद हूँ। इस वक्त रेस्क्यू 112 की जो बोट है उसने थोड़ी देर पहले ही जो बोट मीरो खान जतोई में जो लोग फंसे हुए, सॉरी बोट मोर खान जतोई में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी जो है कि दरिया सिंध की जो सतह है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। हालांकि तशवीश की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं अब तक। अगले 4 से 5 रोज में जो है कि एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दरिया सिंध या सक्खर बैराज के मकाम पर कितने लाख क्यूसेक जो है पानी आएगा, और उसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सक्खर बैराज पर सुपर फ्लड होगा, हाई फ्लड होगा या वेरी हाई फ्लड होगा। एक्सपेक्टेड तो ये है कि 7 से 8 लाख या 8 से 9 लाख के दरमियान जो है पानी का जो रेला है, जो सैलाब है वो यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ही हुकूमत सिंध की जानिब से जो है कि हमारे सामने इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम तर जो अमला है इस वक्त ऑन ग्राउंड है। हालांकि रेस्क्यू 112 की जो टीम है उनकी जानिब से भी काफी अच्छा काम किया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं गांव में, गोठों में, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है सक्खर का तारीखी सक्खर बैरेज जो है, सक्खर बैराज जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। इस वक्त सक्खर बैराज पर जो पानी की आमद है वो 2,80,000 क्यूसेक है। हालांकि उस हिसाब से तो इस बैराज पर इतनी कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं, लेकिन अगले चंद रोज पर यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है कि जब पंजनत के मकाम पर जो लाखों क्यूसेक पानी है जब वहां पर आएगा तो उसके बाद ही सक्खर बैराज पर ये मालूम हुआ कि कितने हजार या कितने लाख क्यूसेक जो है वो पानी आ रहा है। आपको मेरे सामने नजर आ रहा होगा सक्खर बैराज भी नजर आ रहा होगा, और सक्खर बैराज के जो महकमा आपाशी का जो ऑफिस है वो भी नजर आ रहा होगा। रेस्क्यू की गाड़ियां भी जो है वो भी नजर आ रही होंगी। सैलाब के पेश नजर सक्खर में इस वक्त जो है कि इंतजामिया जो है वो हमें काफी सरगर्म नजर आ रही है। लोगों जिन मकाम पर फंसे उनको निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सक्खर बैराज पर जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है। ऐसी कोई तशवीशनाक की सूरत हाल नहीं कि कोई इलाके के जो लोग हैं वो पैनिक कर जाएं। अलबत्ता उन लोगों के लिए सूरत हाल जो इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है अभी भी, और अगले चंद रोज में भी जो दरिया सिंध के दरमियान जो है रिहाइश पजीर हैं जिनका जो घर है वो कच्चे के इलाकों में है, तो उसी को रेस्क्यू करने के लिए जो तमाम तर अमला है इस वक्त वो रेस्क्यू कर रहा है। इस वक्त ये जो नया ब्रिज है जो उसके नीचे से हम गुजर रहे हैं, तो काफी खूबसूरत मंजर भी हमें नजर आ रहा होगा, और काफी देर हम धूप में रहने के बाद जब साए में आए तो हमें जन्नत सा महसूस हो रहा है। और अब ये सक्खर का जो ब्रिज है वो है। इस वक्त हम अपने काम के सिलसिले में गए थे कच्चे के इलाके में। आपको तो पता है हमें अपनी ड्यूटी जो है हर हाल में करनी है, चाहे सैलाब हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, हमें अपने लोगों को आगाह रखने के लिए इकदाम करने और हम करते रहेंगे।